हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे अगर कहीं पे कोई पुराना मोटर है और ख़राब हो गया है वहाँ पे नया मोटर कैसे लगाएं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ हम आपको बतलाएंगे जिससे इस तरीके से लगाएंगे कि आगे आप किसी और कंपनी का मोटर लगाते हैं, अलग मॉडल का लगाते हैं तो बिना झंझट का लगेगा। इसके अंदर क्या क्या सामान लगता है A to Z कंप्लीट आपको इस वीडियो में दिखलाएंगे, बतलाएंगे किसका क्या नाम है और किस तरह से लगाते हैं। इस वीडियो में हर एक एक स्टेप को पूरी बारीकी से दिखलाया गया है, बतलाया गया है, समझाया गया है, जिससे आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं तो इसके बाद कहीं पे भी आप किसी भी मॉडल का किसी भी टाइप का मोटर आप पानी का लगा सकते हैं अगर कोई मोटर बदलना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा मोटर है और इस मोटर का जो कॉइल है वो शॉर्ट है, तो इसे रिवाइंडिंग करना होगा। जिससे मैं रिवाइंडिंग मैं करूँगा उससे मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। अभी फ़िलहाल हमें इसे निकाल करके यहाँ पे एक न्यू मोटर हमें लगा देना है। इस तरह से लगाना है कि कभी इन फ्यूचर अगर न्यू मोटर ख़राब होता है कभी भी तो ये मोटर हमारा लग जाए। यहाँ पे हमारा न्यू मोटर जो है वो जेड पंप है, किर्लोस्कर कंपनी का है। हो सकता है कि मोनब्लॉक लगाए या जेड पंप कोई भी मोटर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा सामान लगेगा वो क्या क्या लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे दो हमारा यूनियन है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका नाम यूनियन है और ये टोटल पीवीसी है। यहाँ पे जो भी हम सामान लगाएंगे वो पीवीसी लगाएंगे। तो ये दो यूनियन यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये दो यूनियन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा एल्बो है जिसे हम लोग मोड़ने के लिए कहीं पे मोड़ अगर है तो वहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इसे मेल एडेप्टर कहा जाता है। ऐसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज जो भाषा है इसे MTA के नाम से जाना जाता है, वही हुआ मेल एडेप्टर। और ये हमारा सॉकेट है, कहीं पे पाइप जोड़ना पड़ता है तो जोड़ा जाता है। और ये हमारा सुलेशन है जो पाइप और जो एल्बो है उसे साटने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ पाइप की ज़रूरत हमें पड़ेगी। टुकड़ा पाइप रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हमारा पाइप नहीं लगने वाला है यहाँ पे। उसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पे टूल्स है, जैसे पाइप कटिंग करने के लिए हेक्सो ब्लेड है और यहाँ पे दो पाइप रिंच है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। कुछ टूल्स है और यहाँ पे ये सफ़ेदा और धागा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोटर को खोलेंगे। जैसे ये नट है, दो नट होता है इस साइड और ये सामने इसके है, तो दो नट को खोल लेंगे। ऐसे एक चीज़ और बतला दे, जब खोलेंगे तो थोड़ा सा पानी गिरेगा क्योंकि मोटर के आउटपुट पाइप जो टंकी तक जाता है उसमें पानी रहता है, इसलिए पानी गिर रहा है। और ये हमारा GI का पाइप है जो ऑटोमेटिक वाल्व से लगा हुआ है और ऊपर हमारा जो है PVC पाइप है। एक यहाँ पे यूनियन है जो GI का है, लेकिन ये क्या होता है अक्सर बिना एमसील का इसका लीकेज नहीं बंद होता है ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो वाल्व लगा हुआ है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि पानी हमारा यहाँ तक हमेशा रहेगा, यहाँ से पानी हमारा आउट नहीं जाएगा यानी नीचे नहीं जाएगा। कभी थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है मोटर के पास। तो चलिए हम ऊपर क्या करते हैं, जो पाइप है इसको कटिंग करेंगे। देखिए थोड़ा सा हम कटिंग कर रहे हैं तो पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मोटर को थोड़ा सा दबा देते हैं, पानी जो है वो टोटल यहाँ पे गिर जाए। तो यहाँ पे पानी हमारा टोटल गिर गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत पानी निकले, फिर भी हम यहाँ पे चलिए कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम टोटल पाइप को कटिंग कर देते हैं इस तरह से। कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मोटर को हम हटा लेंगे। इसके अंदर जो ये वाल है इसको इसके साथ यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद पाइप रिंच लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद एक साइड ऑटोमेटिक वाल में पकड़ के रखेंगे पाइप रिंच से और दूसरे साइड से खोल लेंगे। ये यहाँ पे खुल गया, इस तरह से इसको हटा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, चलिए सबसे पहले सुलेशन लेते हैं यहाँ पे। और एक ये जो हमारा MTA है जिसे मेल एडेप्टर कहा जाता है और ये PVC है, ब्रास मेल एडेप्टर भी आता है। सबसे पहले इसके अंदर सुलेशन हम लगाएंगे और सुलेशन लगाने के बाद यहाँ पे पाइप हम डायरेक्ट इसके अंदर डाल देते हैं। पूरा तरह से इसको डाल देंगे, ठोक देंगे अगर नहीं जा रहा है तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस पे से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो बड़ा कटिंग करना चाहते हैं तो बड़ा कटिंग कर लीजिए ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे छोटा इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सुलेशन लेंगे और एक यूनियन लेंगे और यूनियन की एक साइड यहाँ पे सुलेशन को लगाएंगे। एक चीज़ और, सिर्फ सुलेशन अगर यूनियन में लगा देंगे और पाइप में नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा, जैसे कि पहले हमने MTA में किया। अब यहाँ पे पाइप और यूनियन दोनों में हम लगा करके इसके अंदर इस तरह से डालेंगे, पूरा तरह से डाल देंगे। अब इसके अंदर ये हो गया, ये बहुत फास्ट सेट कर जाता है।
अब ये जैसे कि 1 मिनट भी रुक गए तो उसके बाद ये निकलना नहीं है, उससे भी कम टाइम में ये आपका सेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम सफ़ेदा लेंगे और इसके अंदर ऑयल होता है, सफ़ेदा को उंगली से अच्छी तरह से मिलाएंगे यानी मिक्स कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा MTA है, जो चूड़ी है, गुना जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर क्या करेंगे, अच्छी तरह से सफ़ेदा सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम धागा लेंगे और धागा को लेने के बाद इसके ऊपर हम लपेट देंगे। पूरा लपेटने के बाद थोड़ा सा इस पे 1 से 2 mm 3 mm आपको लपेट लेना है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, हम जो सफ़ेदा है इसको लगा देंगे। इस तरह से हमारा सफ़ेदा लग जाएगा। सफ़ेदा अच्छी तरह से लगाएंगे और आपका 4 mm अगर हो जाता है धागा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 mm से ज़्यादा ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑटोमेटिक वाल के अंदर इसको कसेंगे इस तरह से, जो हमारा मेल एडाप्टर है जिसे MTA कहते हैं। उसके बाद पाइप रिंच लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और पाइप रिंच के माध्यम से इसको फुल टाइट करेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए, पूरा कसेंगे ताकि हमारा एयर नहीं रहे, लीकेज नहीं रहे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इनपुट में लीकेज रहता है तो पानी ही नहीं चढ़ेगा, आउटपुट में लीकेज रहेगा तो पानी वहाँ से लीकेज करता है। ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो हमारा PVC पाइप है उसको यहाँ पे हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि साफ़ करेंगे तभी जा कर के हमारा इसके ऊपर जो भी हम लगाएंगे वो चीज़ सही तरह से लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे इसके ऊपर यूनियन लगाने वाले हैं। यहाँ पे सुलेशन लेंगे और यूनियन में सबसे पहले हम यहाँ पे सुलेशन लगा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम पाइप में लगा देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम यूनियन लगा देंगे। सुलेशन अच्छी तरह से लगाएंगे, सुलेशन की कमी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कहीं पर कम है तो वहाँ पर सुलेशन आप अच्छी तरह से लगा दीजिए। यहाँ पर सुलेशन लगाने के बाद इसके अंदर हम यूनियन डालेंगे, थोड़ा सा नचा करके इसको अच्छी तरह से पूरा डाल करके सेट कर देंगे। उसके बाद हम मोटर लेंगे और मोटर में सबसे पहले नट जो होता है यहाँ पे चेक कर लेंगे, लूज रहता है न्यू मोटर में खास करके, तो जितना नट है सबको टाइट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है उसको वाल को हम खोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गैस्केट रहता है ये इसको सबसे पहले खोलना होता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से पैक आता है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे, फिर नट डालेंगे और अच्छी तरह से नट को टाइट कर लेंगे पूरा पाना से, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। अच्छी तरह से नट को टाइट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे MTA फिर लेंगे और उसके ऊपर सफ़ेदा लगाएंगे और धागा लगाएंगे। फिर उसके ऊपर हम सफ़ेदा लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे कस लेंगे इस तरह से ऊपर वाले में। इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट यानी दूसरा साइड है यहाँ पे भी एक MTA के अंदर सफ़ेदा धागा लगा करके इसके अंदर इस तरह से कसेंगे। उसके बाद पाइप रिंच हम लेंगे और पाइप रिंच से टोटल फुल टाइट करेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए। जितना टाइट करेंगे पूरा जाना चाहिए और पूरा टाइट हो जाना चाहिए, इनपुट का हो या आउटपुट का हो। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा आउटपुट वाले का भी हो गया टाइट। उसके बाद यहाँ पे एक एल्बो लेंगे, एक पाइप लेंगे और उसके अंदर सुलेशन लगाएंगे और इस टुकड़ा को इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। उसके बाद जितना लंबा आपको समझ में आता है जगह के हिसाब से उतना लंबा आप कटिंग कर सकते हैं। हमको छोटा सा कटिंग करना है, इतना बड़ा। और उसके बाद सुलेशन लगाएंगे, सुलेशन यहाँ पे लगाएंगे और इनपुट वाले में हम लगा रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये नीचे हमारा इनपुट होता है और ऊपर से हमारा पानी आउटपुट होता है। यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद चलेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, सीधा कर लेंगे, यानी सामने इसके मैच कर जाना चाहिए। जो नीचे हमारा पाइप है वो इनपुट का है, ऊपर से हमारा आउटपुट वो जो टैंकी है उसके अंदर जा रहा है। और उसके बाद इतना बड़ा हमारा पाइप लगेगा, यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मेजरमेंट टेप नहीं लगेगा, इसी तरह से हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, पाइप के अंदर सुलेशन लगाएंगे और एल्बो के अंदर। उसके बाद हम सबसे पहले मोटर के अंदर पाइप को जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर सुलेशन लगाएंगे पाइप में और MTA में। और यहाँ पे इसके अंदर अच्छी तरह से, अगर आपको लगता है कि सुलेशन नहीं लग पा रहा है तो हाथ में लगा करके लगा देंगे और अच्छी तरह से लगा करके पूरा इसके अंदर डालेंगे। अब इस तरह से ये हमारा चला जाएगा। अगर आपको शक लग रहा है कि हमारा गया है कि नहीं, तो हम यूनियन को खोल करके देख लेंगे पाइप गया है कि नहीं टोटल पूरा। तो यहाँ पे हमारा चला गया है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे और इसको इसके अंदर कसी देते हैं। यूनियन को अच्छी तरह से फिटिंग करने के बाद जो ऊपर वाला हमारा पाइप है, सिर्फ इसके अंदर हमें पाइप एल्बो लगा करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 2 हमारा एल्बो लग रहा है और पाइप का टुकड़ा लग रहा है। हो सकता है आपका पाइप का
टुकड़ा जो है वो थोड़ा बड़ा हो छोटा हो उस हिसाब से भी होता है। तो जैसा आपका रहे उस हिसाब से सिर्फ आपको जोड़ देना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हाइट ज़्यादा डिफरेंस है, तो सबसे पहले यूनियन हम खोल करके यूनियन का एक साइड का इसके अंदर लगा देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा पाइप को सीधा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनियन को भी कस देते हैं, यानी फिटिंग कर देते हैं बराबर तरह से। अब यहाँ पे जो मोटर है हमारा इनपुट पानी का आउटपुट पानी का, यहाँ पे अच्छी तरह से फिटिंग हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे करके समझ लीजिए, जो मोटर हमारा लगा हुआ है कभी दूसरा मोटर लगाना रहेगा तो सिर्फ मोटर के साइड पाइप और जो यूनियन तक है उतना लंबा हम कटिंग करके बराबर तरह से फिटिंग कर लेंगे, यूनियन का एक सेट लगा लेंगे। जिससे क्या होगा कि कभी भी मोटर हमारा यूनियन खोल करके चेंज हो जाएगा। यूनियन लगाने से यही फ़ायदा है कि कभी भी इजीली खोल करके हम चेंज कर सकते हैं। यूनियन का काम यही होता है, अगर कहीं पाइप में भी लगाते हैं तो वहाँ से हम लोग खोल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन लाइन वायर है जो मोटर के अंदर हमारा आ रहा है कनेक्शन करने के लिए, न्यूट्रल फेस अच्छी तरह से कनेक्शन कर देंगे, जोड़ेंगे और टेप अच्छी तरह से लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नट है जो पानी डालने के लिए रहता है और एयर भी आपका निकल जाएगा। तो इसके अंदर पानी डाल देंगे, जितना पानी आपका जा सकता है इसके अंदर फुल हो जाना चाहिए। जब फुल हो जाएगा तो एयर भी निकल जाएगा और पंप में अगर आपका पानी है तो ईजिली पानी चढ़ा देगा। तो कभी कभी पानी नहीं चढ़ाता है अगर पंप में नहीं डाला गया है, एयर नहीं निकाला गया है उस टाइम भी। तो चलिए अब चेक करते हैं। मोटर के अंदर हम लाइन दे दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा मोटर चल भी रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पे अगर आपको इस तरह से मोटर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। पानी भी जो है हमारा मोटर अच्छी तरह से दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।